बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडीसी पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से बात करेंगे। मैंने पार्ट 1 के गेस्ट पेपर जब डाले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था पार्ट 2 के भी आप डालें। पार्ट 2 के मैं डालना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और इंशाल्लाह आपको एक एक करके वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज की इस वीडियो एडवांस अकाउंटिंग जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसको एडवांस अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एडवांस अकाउंटिंग आर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडीसी पार्ट 1 में आपने अकाउंटिंग पढ़ी वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, बट दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। आपके टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इंस्टॉलमेंट सेल्स होता है, आपका इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है और कंपनी अकाउंटिंग के 3 चैप्टर होते हैं, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये 8 टॉपिक आपके होते हैं जो कि आपको सीखने होते हैं और ब्रांच अकाउंटिंग भी होती है। ये 9 टॉपिक होते हैं। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि आप 9 के 9 टॉपिक्स आप करें, लेकिन मैं आपको बेसिकली अकाउंटिंग में आप गेस्ट पेपर ऐसे नहीं बता सकते कि जी ये क्वेश्चन आप कर लें, क्योंकि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें। अगर टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ईजीएस्ट टॉपिक है आपका, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड जो डिबेंचर्स हम इशू करते हैं पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, कभी कम रिसीव करते हैं, कभी ज़्यादा रिसीव करते हैं, और डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो उसकी रिडेम्पशन होती है। ये 5 से 6 चीज़ें होती हैं इसमें जो हम कवर करते हैं। तो इसमें आपने जर्नल जर्नल बनाना होता है। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर जो आपने सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी पढ़ा था वही हम हमारा इस आता है, इसमें एडीसी पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग में आता है। और आप वो क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें, वो बहुत इजी है। और अगर आपने इंटर कॉमर्स में किया फिर तो आपको बहुत ही ईजी लगना चाहिए। और लेकिन सिर्फ जर्नल जर्नल ही नहीं आता। बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको जर्नल जर्नल के अलावा आपको इक्विटी सेक्शन को बनाना आना चाहिए। कभी कभी आता है कि इक्विटी सेक्शन इसका बनाए, तो इक्विटी सेक्शन आपको उसमें बनाना पड़ेगा। कभी कभी आता है कि जी शेयर्स कैपिटल का टी अकाउंट बनाए, यानी उसकी एंडिंग बैलेंस निकालें। तो ये 2-3 चीज़ें जर्नल जर्नल के साथ कि इक्विटी सेक्शन आपको बनाने आना चाहिए, शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन, और टी अकाउंट शेयर कैपिटल का बना आपको आना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसका एंडिंग बैलेंस निकाल सकें। तो ये आपका एक टॉपिक है जो कि 20 मार्क्स का है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। चूँकि आपने फर्स्ट ईयर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हुई है, आपने बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हुई है, इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, चाहे वो आपसे कहे या ना कहे, क्योंकि बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से जो आपका एंडिंग बैलेंस आता है वही आपको डालना होता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग नहीं मांगी हुई तो आप टी अकाउंट बना के भी रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, जो आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो ये आपने करना है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस होता है, कंपनी की होती है, चूँकि उसमें आपको ईबीआईटी नेट प्रॉफिट की जगह ईबीआईटी निकालना होता है, फिर उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस करने होते हैं, और ईएटी यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना होता है। और जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो लेफ्ट साइड पर इक्विटीज़ होती हैं, राइट साइड पर उसके एसेट्स होते हैं। लेफ्ट साइड पर इक्विटीज़, राइट साइड पर एसेट्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इक्विटी जो बैलेंस शीट होती है नॉर्मली लेफ्ट पे एसेट्स रखते हैं, राइट पे इक्विटीज़ रखते हैं, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें लेफ्ट पे इक्विटी और राइट पे एसेट क्यों रखते हैं। तो आप के लिए एक टेस्ट है कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि वी मेक इक्विटी सेक्शन ऑन लेफ्ट साइड एंड एसेट सेक्शन ऑन राइट साइड। और आपने गूगल नहीं करना है, ऑब्वियसली आप, ये आपका टेस्ट है। आपने आपको जो आपको समझ आता है वो आप लिखें, जो आपको टीचर ने बताया, जो आपने पढ़ा है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने, बगैर गूगल पे सर्च किए, वरना तो टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको रेशो एनालिसिस भी कहते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाना आ गई है तो आप उसका रेशो आराम से निकाल सकते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशोज यू मस्ट लर्न। लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट रेशो, डेट मैनेजमेंट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड मार्केट रेशो। ये 5 रेशो होते हैं जी। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप ये टॉपिक पक्का करें, आसान टॉपिक है।
इसमें जस्ट आपको रेशोज़ ही कैलकुलेट करने होते हैं, तो उसकी पूरी थ्योरी या पूरी जो इसकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। ये आपके 3 टॉपिक्स हो गए। टॉपिक नंबर 4 आप ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स का। इंस्टॉलमेंट सेल्स में क्या होता है कि हम सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कस्टमर को देते हैं और उनसे इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं। तो डीजीपी एंड आरजीपी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मल्टीपल ईयर्स की आप इंस्टॉलमेंट कलेक्शन करते हैं, तो मल्टीपल ईयर्स के ही डीजीपी रेट्स आपके पास होते हैं, ये आपको निकालने पड़ते हैं। इसी तरीके से कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उस डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट आप अपनी चीज़ वापस ले लेते हैं, उस पर आपको गेन या लॉस जो होता है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपको जर्नल बनाना और कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट सेल्स का टॉपिक है, जो वो कि बहुत ही आसान है। नंबर 5 पे आपके पास आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली 4 पे कैश फ्लो कर दें और 5 पे आप कर दें इंस्टॉलमेंट सेल्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कितना कैश पूरे साल में आपने जनरेट किया है थ्रू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो उससे आपको कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश जनरेशन एबिलिटी का पता चलता है कंपनी की। उसमें सिंपली आपको स्टेटमेंट बनानी। इसमें 2 चीज़ें और भी हैं जो पहले आती थी, अब बहुत टाइम से नहीं आई। एक आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे टीचर स्किप करवा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब ये नहीं आता, अब ये यूज़ नहीं होता। लेकिन बहुत एकदम से आ गया तो फिर क्या करोगे? तो आप कोशिश करें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट सीख लें, आसान होती है बहुत ज़्यादा। और स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी आपको आना चाहिए। नहीं किया हुआ नहीं आता तो अलग बात है, और अगर टाइम है आपके पास तो आप उसको सीख लें। मेनली तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही आपको बनानी होती है। नंबर 6 पे ब्रांच अकाउंटिंग है। ब्रांच अकाउंटिंग में एक हेड ऑफिस होता है, एक उसकी ब्रांच होती है, तो आपस में इनकी रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन होती हैं। तो दोनों साइड्स पर इनकी बुक्स जो होती है उसमें कैसे वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन भी इसका आ सकता है। ब्रांच अकाउंटिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांच अकाउंटिंग मुश्किल लगती है तो आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो आप इस छठे टॉपिक को छोड़ के बाकी जो 5 टॉपिक मैंने बताया वो कर लें, यानी इस टॉपिक को ऑप्शन पे रखें। अगर आसान लगता है तो फिर तो आप करें बिल्कुल उसको। अच्छा, कंपनी जो अकाउंटिंग है उसमें 3 चैप्टर्स है, एमलगेमेशन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तीनों में से एक तो चैप्टर आता है या मैक्सिमम 2 चैप्टर आते हैं, तीनों नहीं आते। इट्स योर चॉइस कि जी कौन सा हम करें। सबसे ज़्यादा जो ईजीएस्ट है इसमें वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है। अगर आप क्या चाहते कि तीनों की आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जो सबसे ईजी है वो आप लाजमी कर लें, वरना एब्जॉर्प्शन एंड एमलगेमेशन तो है ही। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ट्रिकी होता है एज कम्पेयर टू एमलगेमेशन। सबसे इजी है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद एमलगेमेशन, और सबसे मुश्किल इन तीनों में होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो ट्रिकी होता है, जिसमें मिस्टेक्स के चांसेस स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आपकी ऑप्शन है कि कोई एक इसमें से कर लें या 2 कर लें, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं बता सकता जी ये क्वेश्चन करने पेपर में आएगा। मैं आपको टॉपिक्स को थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है कि जी इन टॉपिक की ये सीक्वेंस बनाए। अच्छा, आपको लगता अगर आप मेरी सीक्वेंस से एग्री नहीं है, आप अपनी सीक्वेंस बना लें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है ना। वो कहते हैं सर कोई 5 टॉपिक में कौन से करूँ, तो भाई जो शुरू के 5 मैंने बताया आप यही कर लें। छठा जो मैंने ब्रांच अकाउंटिंग बताया है उसको ऑप्शन पे रखें, टाइम मिले तो कर ले वरना छोड़ दें, आपका पेपर हो जाएगा। 5 सवाल के ही आपको नंबर मिलने हैं, 5 टॉपिक के हर टॉपिक में से एक सवाल आएगा, और हर टॉपिक को मैंने अलग अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इस एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर बहुत सारे सॉल्व्स हैं, ठीक है ना, जो मैंने शेयर कर दिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, एक्सेल की फाइल्स है उसमें, आप उसे खोलेंगे तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ ईयर्स के, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा नोट्स भी मैंने डाल दिए एडवांस अकाउंटिंग के पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके लिंक्स भी मैंने दे दिए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।